कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतने भाग्यशाली क्यों लगते हैं, जैसे उनकी हर इच्छा खुद ब खुद पूरी हो जाती है। वहीं कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बावजूद भी ठहर जाते हैं, जैसे कुछ रोक रहा हो उन्हें आगे बढ़ने से। जोसेफ मर्फी कहते हैं, ये फर्क आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बांटा है, एक जो सोचता है और दूसरा जो महसूस करता है। एक जो आदेश देता है और दूसरा जो पालन करता है। और यही दूसरा हिस्सा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, असली जादूगर है। वो दिन रात बिना रुके आपके विचारों को हकीकत में बदलने में लगा रहता है। लेकिन अगर आपने उसे गलत आदेश दे दिया तो वही आपकी जिंदगी को रोक भी सकता है। जोसेफ मर्फी एक कहानी बताते हैं। एक महिला रोज कहती थी, मुझे पैसे कभी नहीं टिकते। और हुआ क्या? उसके पास पैसे कभी नहीं टिके, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड इस वाक्य को आदेश की तरह मान चुका था। वो हर बार स्थिति को वैसा ही बना देता जैसा उसे बताया गया था। यानी हम अपनी जुबान से, अपने विचारों से अपनी दुनिया खुद बना रहे होते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। अब सोचिए, अगर आपके मन में रोज यह चलता है कि मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच बना देगा, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप मजाक में बोल रहे हैं या गुस्से में। वो सिर्फ सुनता है और फिर उस पर काम करना शुरू कर देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड खेत की मिट्टी की तरह है। आप जो भी बीज उसमें डालेंगे वही उगेगा, चाहे वो गुलाब हो या कांटे। अगर आप अपने भीतर डर, शक और नकारात्मक सोच के बीज डालेंगे तो वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में बार बार उगेंगी। लेकिन अगर आप विश्वास, शांति और समृद्धि के बीज डालेंगे तो जिंदगी में वैसा ही फल मिलेगा। मर्फी ने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया जिसने कहा कि उसे काम नहीं मिल रहा। मर्फी ने कहा, हर रात सोने से पहले खुद से ये दोहराओ, मुझे परफेक्ट जॉब मिल चुकी है, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। शुरुआत में उस व्यक्ति को अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश की। 2 हफ्तों बाद उसे उसके सपनों की नौकरी मिल गई, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके नए विश्वास को सच करने में लग गया था। अब सवाल यह है, सबकॉन्शियस माइंड इतनी शक्ति रखता है तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करें? मर्फी कहते हैं, बस फेथ और इमेजिनेशन के साथ अपने मन को निर्देश दो। अगर तुम उसे बार बार ये महसूस कराओ कि तुम्हारे पास वो चीज पहले से है, तो वो तुम्हारी बाहरी दुनिया को वैसा ही बना देगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए रियल और इमेजिनरी में कोई फर्क नहीं होता। एक और उदाहरण सोचो, जब कोई व्यक्ति डर के कारण बीमार पड़ जाता है तो शरीर में सच में बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड डर की तस्वीर को हकीकत में बदल देता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने आप से रोज कहे, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, तो उसका शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। मर्फी कहते हैं, हर इंसान अपने भीतर एक असीम शक्ति लेकर पैदा होता है। वो शक्ति है उसका सबकॉन्शियस माइंड, जो न कभी सोता है न थकता है। ये वही माइंड है जो आपकी धड़कन को चलाता है, जो हर सांस को नियंत्रित करता है, जो हर जख्म को खुद भर देता है और जो हर विचार को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन हम अक्सर इस शक्ति को गलत दिशा में इस्तेमाल कर लेते हैं। हम डरते हैं, शक करते हैं, खुद पर विश्वास नहीं करते और फिर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जबकि सच्चाई ये है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे भीतर के विचारों का नतीजा है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि उसे कहो, मैं कर सकता हूं, मैं कर चुका हूं। और फिर उसे महसूस करो जैसे वो पहले से सच हो गया हो। धीरे धीरे आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए हर कल्पना एक आदेश होती है। याद रखो, अगर तुम खुद को बार बार हारने वाला समझोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही व्यवस्था बना देगा जिससे तुम हारो। लेकिन अगर तुम खुद को विजेता मानोगे तो वो तुम्हारे सामने वही मौके लाएगा जो तुम्हें जीत तक ले जाएंगे। शक्ति पहले से तुम्हारे भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और वो तभी संभव है जब तुम अपने भीतर के संवाद को बदलना शुरू करो।
जैसे जैसे तुम्हारा इनर टॉक सकारात्मक होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी आउटर वर्ल्ड भी वैसी ही बनती जाएगी। कल्पना करो, तुम एक जहाज के कप्तान हो। तुम्हारा जहाज है तुम्हारी जिंदगी। और जो आदेश तुम देते हो, वही आदेश तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल किए मान लेता है। अगर तुम कहो, मैं रास्ता भटक गया हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सच में दिशा भुला देगा। लेकिन अगर तुम कहो, मुझे मंजिल साफ दिख रही है, तो वही माइंड तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारे विश्वास को महसूस करता है। अब सवाल है, इसे रिप्रोग्राम कैसे करें? मर्फी का जवाब सीधा है, शब्द प्लस भावना अस विश्वास। अगर तुम बार बार वही वाक्य दोहराओ और उसे महसूस करो जैसे वो सच है, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच्चाई मान लेता है। इसी को कहते हैं ऑटो सजेस्शन या अफर्मेशन। एक व्यक्ति था, उसे 50 साल की उम्र में लगा कि उसका समय निकल चुका है। वो बार बार कहता था, अब कुछ नहीं हो सकता। पर एक दिन उसने जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी और फैसला किया कि वो खुद को फिर से रिप्रोग्राम करेगा। उसने रोज सुबह और रात को 10 बार कहा, मैं ऊर्जावान हूं, मैं सक्षम हूं, मैं नई संभावनाओं से भरा हूं। शुरुआती कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते में उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वो फिर से उत्साहित महसूस करने लगा। उसने एक नया बिजनेस शुरू किया और कुछ सालों में वही व्यक्ति दूसरों को मोटिवेशन देने लगा, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके नए विश्वास के अनुसार बदल गया था। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, विजुअलाइजेशन, यानी अपनी मनचाही चीज की स्पष्ट तस्वीर बनाना। दूसरा, इमोशन, उस चीज को पहले से पाकर महसूस करना। और तीसरा, रेपिटेशन, उस भावना को रोज दोहराना। उदाहरण के लिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अच्छा घर मिले, तो रात में सोने से पहले आंखें बंद करो और खुद को उस घर में चलते हुए महसूस करो। दीवारों का रंग देखो, हवा का स्पर्श महसूस करो और दिल में विश्वास रखो कि ये मेरा है। शुरुआत में दिमाग कहेगा, झूठ है, लेकिन बार बार दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड उस छवि को सच्चाई मान लेगा। और जब वो उसे सच्चाई मान लेता है, तो पूरी दुनिया उस कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देती है। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को किसी लॉजिक की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ भरोसे की जरूरत होती है। तुम उसे जो सिखाओगे, वही वो मान लेगा। अगर तुम डर सिखाओगे, तो वो डर को सच कर देगा। अगर तुम सफलता सिखाओगे, तो वो रास्ते खुद खोल देगा। एक और दिलचस्प कहानी। एक डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा कि उसे अब कुछ ही दिन बचे हैं। मरीज इतना डर गया कि कुछ ही हफ्तों में सच में मर गया, लेकिन बाद में पता चला डॉक्टर की रिपोर्ट गलत थी। सोचो, सिर्फ एक विश्वास ने उसके शरीर को मौत तक पहुंचा दिया। यानी हमारी सोच सिर्फ दिमाग पर नहीं, शरीर और हकीकत पर भी असर डालती है। यही सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी शक्ति है। अब अगर तुम सच में इसे रिप्रोग्राम करना चाहते हो, तो सबसे जरूरी समय है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। इन 2 पलों में कॉन्शियस माइंड सबसे शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील होता है। यानी जो भी विचार तुम उस समय भेजोगे, वो सीधे अंदर तक उतर जाएगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सोने से पहले अपने दिमाग को एक गार्डन की तरह देखो और उसमें वो बीज डालो जो तुम चाहते हो। अगर तुम हर रात खुद से कहो, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सफल हूं, तो वो शब्द धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाएंगे। मर्फी के मुताबिक सबकॉन्शियस माइंड का कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता। वो ये नहीं समझता कि तुम मजाक कर रहे हो या सच्चे हो। अगर तुम बोलो, मेरे पास तो कभी पैसा नहीं रहता, तो वो आदेश बन जाता है। इसलिए अपने शब्दों को ध्यान से चुनो। हर शब्द एक बीज है और हर बीज एक भविष्य। अब बात आती है इमोशन की, क्योंकि केवल शब्द काफी नहीं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तभी सुनता है जब तुम महसूस करते हो। अगर तुम कहते हो, मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से डरते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड डर को पकड़ लेता है, शब्द को नहीं। इसीलिए मर्फी कहते हैं, इमेजिन करो, महसूस करो और फिर छोड़ दो।
यानी जो चाहो उसे पहले से पाकर महसूस करो और फिर उसे ब्रह्मांड के हवाले कर दो। मर्फी एक लाइन में कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कभी यह नहीं कहता कि तुम्हारी इच्छा गलत है। वो बस कहता है, जैसा आदेश वैसा परिणाम। इसलिए आदेश हमेशा सोच समझ कर दो। अगर तुम खुद को बार बार कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो सच में तुम चीजों को समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम कहो, मेरा मन साफ है, मैं हर चीज जल्दी सीखता हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी हिसाब से काम करने लगेगा। ध्यान रखो, तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे आदेश हैं। बस फर्क इतना है कि अब तक तुम उन्हें बिना सोचे दे रहे थे। अब वक्त है उन्हें सचेत होकर देने का। और यही वो पल है जब तुम अपनी जिंदगी का रिमोट वापस अपने हाथ में लेते हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हर रास्ता बंद लगता है। डॉक्टर कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हालात कहते हैं, अब खत्म। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास जिंदा है तो कुछ भी खत्म नहीं, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड चमत्कार करने की ताकत रखता है। वो ताकत जो हर बीमारी को मिटा सकती है, हर असंभव को संभव बना सकती है। मर्फी अपने जीवन में अनगिनत ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने केवल फेथ की शक्ति से खुद को बदल लिया। एक महिला थी जिसका हाथ ऑपरेशन के बाद हिलना बंद हो गया था। डॉक्टरों ने कहा, अब ये कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन उसने मर्फी की किताब में एक लाइन पढ़ी, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर कोशिका को ठीक करने की शक्ति रखता है। उसने हर रात सोने से पहले यही वाक्य दोहराया, मेरे हाथ में जीवन शक्ति बह रही है, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 हफ्तों बाद उसका हाथ हल्का सा हिला और कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह ठीक हो गई, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके विश्वास के अनुसार काम करने लगा था। मर्फी कहते हैं, जब तुम्हें कुछ चाहिए तो ब्रह्मांड को मत बताओ कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए, बल्कि उसे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। जैसे अगर तुम बोलो, मैं बीमार नहीं रहना चाहता, तो सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, बीमार रहना। लेकिन अगर तुम कहो, मैं स्वस्थ हूं, तो वो उसी के लिए एनर्जी जुटाने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड का नियम सीधा है, जो कुछ भी तुम गहराई से मानते हो वो किसी न किसी रूप में सच हो जाता है। मर्फी इसे कहते हैं लॉ ऑफ बिलीफ। वो कहते हैं, तुम जो मानते हो वही बनते हो। और यही कारण है कि दुनिया के हर महान इंसान ने सबसे पहले अपने भीतर के विश्वास को बदला। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाना शुरू किया, लोगों ने कहा, यह असंभव है। लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस असंभव को कभी स्वीकार नहीं किया। वो बस बार बार अपने मन से कहता रहा, रास्ता जरूर होगा। और वही विश्वास उसे उस खोज तक ले गया जिसने पूरी दुनिया की रातें रोशन कर दी। मर्फी कहते हैं, हर चमत्कार का बीज इमेजिनेशन में होता है। तुम जो भी कल्पना कर सकते हो वो पहले से मौजूद है, बस तुम उसे अनुभव करने की अनुमति दो। जब तुम अपने मन की आंखों से उसे देख लेते हो तो सबकॉन्शियस माइंड बाकी काम अपने आप कर देता है। एक और कहानी, एक जवान लड़का था जिसे बचपन से हकलाने की समस्या थी। वो जब भी बोलता, लोग हंसते। वो डरा हुआ, शर्मिंदा और आत्मविश्वासहीन था। लेकिन उसने जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी और एक प्रयोग किया। हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहता, मेरी आवाज साफ है, मेरी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। और वो बोलने से पहले खुद को इमेजिन करता जैसे वो फ्लुएंटली बोल रहा है। कुछ महीनों में उसकी स्पीच बदल गई। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बन गया, जिसने बाद में एक पब्लिक स्पीकर के रूप में अपना नाम बनाया। उसने सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया आदेश दिया था और वो आदेश हकीकत बन गया। मर्फी बार बार कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को बस यह जानने की जरूरत है कि तुम क्या चाहते हो, कैसे पाना है ये उसका काम है। लेकिन ज्यादातर लोग कैसे में उलझ जाते हैं। वो सोचते हैं, पैसे कहां से आएंगे, मौका कैसे मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, और यही सवाल उनका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज कर देता है। मर्फी कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देना है, बाकी का काम अंदर की शक्ति खुद संभाल लेगी। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और लगातार कहता है, मैं बीमार हूं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी को बनाए रखता है।
लेकिन जब वही व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है जो हर कोशिका को नया बना रही है, तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। मर्फी इस प्रोसेस को मेंटल इमेजरी हीलिंग कहते हैं। उन्होंने इसे सैकड़ों लोगों पर लागू होते देखा, जहां सिर्फ सोच की ताकत से असाध्य रोग मिट गए। मर्फी ने लिखा, फेथ वो नहीं कि तुम्हें यकीन है चीजें होंगी, फेथ वो है कि तुम्हें पता है वो पहले से हो चुकी हैं। यानी तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी इच्छा को ऐसे महसूस करना है जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी हो। जब वो भावना सच्ची बन जाती है तो हकीकत उसे झुकने पर मजबूर हो जाती है। कई लोग कहते हैं, ये तो जादू जैसा लगता है। मर्फी जवाब देते हैं, हाँ, ये जादू है, लेकिन वो जादू जो हर इंसान के भीतर है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे जगाते हैं और कुछ उसे सोने देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो ऊर्जा पढ़ता है। अगर तुम्हारा दिल डरा हुआ है तो शब्द बेकार हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिल भरोसे से भरा है तो शब्दों की जरूरत नहीं। मर्फी कहते हैं, जब विश्वास गहराई से उतरता है तो प्रेयर और मिरेकल एक ही चीज बन जाते हैं। इसलिए जब तुम अगली बार किसी कठिनाई में हो तो अपने अंदर से डर को निकाल दो और भरोसे को जगह दो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा वही देता है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने पहले से स्वीकार कर लिया हो। अगर तुमने मान लिया कि तुम सफल हो तो असफलता टिक नहीं सकती। अगर तुमने मान लिया कि तुम ठीक हो तो बीमारी टिक नहीं सकती। और अगर तुमने मान लिया कि तुम में कोई कमी नहीं तो दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसी ही बर्ताव करने लगती है। मर्फी की सबसे खूबसूरत लाइन है, प्रार्थना तब काम करती है जब तुम यकीन कर लो कि वो पहले से पूरी हो चुकी है। यानी तुम्हें बस विश्वास को अपनी हड्डियों में महसूस करना है। एक बार वो एहसास आ गया तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी दुनिया को हिला देगा, सिर्फ तुम्हारी एक इच्छा के लिए। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में समृद्धि हो, पैसे हों, अच्छे रिश्ते हों और मन में शांति हो। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं, समृद्धि बाहर से नहीं आती, वो भीतर से शुरू होती है। क्योंकि अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड गरीबी को सच मान चुका है तो चाहे तुम्हें कितने भी मौके मिले, वो टिक नहीं पाएंगे। मर्फी एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति के पास अच्छा बिजनेस था, पैसा भी आता था, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने वो नुकसान उठा लेता था। वो कहता था, मेरे साथ पैसा टिकता ही नहीं। और सच में उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी वाक्य को हकीकत बना देता था। मर्फी ने उसे सिर्फ एक बात सिखाई, हर दिन खुद से कहो, पैसा मुझसे प्यार करता है, मैं समृद्धि का चुंबक हूं। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका बिजनेस फिर से उठ गया, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड अब कमी नहीं, अधिकता को स्वीकार कर चुका था। मर्फी कहते हैं, मनी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर तुम अंदर से सोचते हो कि पैसा गंदा है या पैसे वाले लोग लालची हैं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी तुम्हें अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि वो तुम्हें उस चीज से बचाने की कोशिश करेगा जिसे तुमने गलत ठहराया है। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास को बदलो। पैसा खुद में बुरा नहीं, वो तो एक ऊर्जा है जो तुम्हारे विचारों से तुम्हारी ओर या तुमसे दूर बहती है। अब बात करते हैं रिश्तों की। मर्फी कहते हैं, रिश्ते उस आईने की तरह हैं जो तुम्हारे भीतर की सोच को वापस दिखाते हैं। अगर तुम भीतर से खुद को अपूर्ण, कमजोर या अयोग्य मानते हो, तो तुम्हारे जीवन में वही लोग आएंगे जो तुम्हारे इस विश्वास को मजबूत करेंगे। लेकिन अगर तुम खुद से प्यार करना सीख लो, तो दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आने लगती है। एक महिला जोसेफ मर्फी के पास आई और बोली, मेरे जीवन में अच्छे रिश्ते क्यों नहीं टिकते? मर्फी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें यह विश्वास दिला चुका है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। उसने कहा, मैं इसे कैसे बदलूं? मर्फी बोले, हर दिन आईने में खुद को देखो और कहो, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं सम्मान के लायक हूं। वो कुछ महीनों तक ऐसा करती रही। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और उसके जीवन में ऐसे लोग आने लगे जो उसे सच्चे मन से सम्मान और प्यार देने लगे, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड अब एक नई सच्चाई स्वीकार कर चुका था। मर्फी कहते हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो तस्वीर है वही तुम्हारे जीवन की पटकथा बनती है। अगर तुम अपने भीतर अभाव, डर और कमी की तस्वीर रखते हो,
तो तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही बनती जाएगी। लेकिन अगर तुम समृद्धि, प्रेम और सफलता की तस्वीर बनाए रखो तो ब्रह्मांड उस तस्वीर को सच करने में जुट जाएगा। अब बात करते हैं डेस्टिनी की। कई लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत पहले से लिखी है। मर्फी कहते हैं, हाँ, किस्मत लिखी है, लेकिन वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की स्याही से। जो कुछ तुम गहराई से मानते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। अगर तुम कहो मेरा भाग्य अच्छा नहीं, तो सबकॉन्शियसली तुम हर मौके को खो दोगे, हर नए रास्ते को नजरअंदाज कर दोगे और फिर कहोगे, देखा, किस्मत खराब है। लेकिन अगर तुम अपने माइंड को नया आदेश दो, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे लिए चीजें आसानी से होती हैं, तो अचानक तुम देखोगे कि मौके खुद तुम्हारे पास आने लगे हैं। मर्फी कहते हैं, लक इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स अ मेंटल हैबिट। किस्मत कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की आदत है जो तुम्हारे लिए दरवाजे खोलती है या बंद करती है। एक और सच्ची घटना। एक युवा व्यक्ति जोसेफ मर्फी के लेक्चर में आया और बोला, मैं बार बार इंटरव्यू देता हूं, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता हूं। मर्फी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही रिजेक्शन एक्सपेक्ट करता है। उसने कहा, अब क्या करूं? मर्फी बोले, हर इंटरव्यू से पहले खुद को विजुअलाइज करो, जैसे इंटरव्यू लेने वाला तुमसे प्रभावित होकर मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो, आप सिलेक्टेड हैं। हर दिन उस तस्वीर को महसूस करो। 3 हफ्ते बाद उसे उसकी ड्रीम कंपनी से कॉल आया और वो सिलेक्ट हो गया, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड अब फेलियर नहीं, सक्सेस की तस्वीर को सच करने लगा था। मर्फी कहते हैं, तुम्हारी आउटर वर्ल्ड हमेशा तुम्हारे इनर बिलीफ का प्रतिबिंब है। इसलिए अगर जिंदगी में बदलाव चाहिए तो बाहर नहीं, भीतर बदलो। हर बार जब तुम्हें कुछ कमी महसूस हो तो खुद से कहो, मेरे भीतर असीम शक्ति है और ब्रह्मांड मेरे साथ है। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा नहीं सुनता, वो तुम्हारी भावना सुनता है। अगर तुम्हारे भाव डर के हैं तो डर मिलेगा, अगर भाव कृतज्ञता के हैं तो अबंडेंस मिलेगा। मर्फी के शब्दों में, ग्रेटिट्यूड इज द की टू अनलॉक योर सबकॉन्शियस ट्रेजर। जब तुम जो पास है उसके लिए धन्यवाद करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और भी चीजें लाने लगता है जिनके लिए धन्यवाद किया जा सके। इसलिए सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले बस एक काम करो, कृतज्ञता महसूस करो। मैं जिंदा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास पर्याप्त है। ये साधारण शब्द नहीं, ये आदेश हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत को नया आकार देने लगते हैं। मर्फी कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस इन योर थिंकिंग। अगर तुम्हारे विचार समृद्ध हैं तो तुम्हारी दुनिया भी समृद्ध हो जाएगी। जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। वो शांत है लेकिन असीम है, वो अनदेखी है लेकिन सर्वशक्तिमान है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही ईश्वर की वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर निवास करती है, और जब तुम उसके साथ तालमेल बैठा लेते हो तो जिंदगी तुम्हारे आदेशों पर नाचने लगती है। मर्फी कहते हैं, हर इंसान 2 दुनियाओं में जीता है, एक बाहरी दुनिया जो दिखाई देती है और एक आंतरिक दुनिया जो अदृश्य है लेकिन सब कुछ नियंत्रित करती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विश्वास, यही वो स्क्रिप्ट हैं जिससे तुम्हारी बाहरी दुनिया लिखी जाती है। कई लोग कहते हैं, जिंदगी मेरे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी हमेशा तुम्हारे लिए ही काम कर रही है, सिर्फ तुम उसे गलत दिशा में आदेश दे रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड कभी यह नहीं सोचता कि कुछ अच्छा है या बुरा, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। जैसे तुम उसे प्रोग्राम करते हो वैसे ही वो तुम्हारे लिए दुनिया बनाता है। मर्फी कहते हैं, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इनर कॉन्वर्सेशन को बदलो। हर दिन जो तुम खुद से कहते हो वही तुम्हारा भविष्य बन जाता है। अगर तुम खुद से कहते हो, मैं थक गया हूं, मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच करेगा। लेकिन अगर तुम कहो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, तो वही आवाज धीरे धीरे तुम्हारा सच बन जाएगी। एक सैनिक युद्ध से लौटते हुए बुरी तरह घायल हो गया था।
डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन उसने जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ी और फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। हर दिन वो कल्पना करता कि वो फिर से दौड़ रहा है, हवा उसके चेहरे को छू रही है और लोग उसे देखकर ताली बजा रहे हैं। 6 महीने तक उसने यही विजुअलाइजेशन किया। धीरे धीरे उसके पैरों में हलचल हुई और 1 साल बाद वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लोगों ने इसे मिरेकल कहा, पर मर्फी ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, ये उस सैनिक के सबकॉन्शियस माइंड की ओबीडियंस है। मर्फी सिखाते हैं कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए किसी जादू या बाहरी गुरु की जरूरत नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा इनर वॉइस है। वो हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाता है, बस तुम उसे सुनना भूल गए हो। जब तुम शांत होकर भीतर उतरते हो, जब तुम डरना बंद कर देते हो, जब तुम भरोसे के साथ कहते हो मुझे पता है कि सब ठीक है, तो वो शक्ति तुम्हारे भीतर से जाग उठती है। मर्फी कहते हैं, प्रेयर इज नॉट बेगिंग, इट्स बिलीविंग। यानी प्रार्थना मांगना नहीं, विश्वास जताना है। जब तुम ईश्वर से कहते हो कृपया मुझे मदद करो, तो तुम कमी की भावना भेजते हो। लेकिन जब तुम कहते हो धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली, तो तुम विश्वास की तरंगें भेजते हो और यही तरंगें ब्रह्मांड में गूंजकर तुम्हारे लिए रास्ते बनाती हैं। मर्फी ने एक जगह लिखा, हर इंसान एक चलती फिरती प्रार्थना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी पूजा है और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा मंदिर। इसलिए अगर तुम्हारी सोच शुद्ध है तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र बन जाएगा। मर्फी के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड कभी मरता नहीं, वो हमेशा सक्रिय रहता है। यहां तक कि जब तुम सो रहे होते हो, वो तब भी तुम्हारे आदेशों पर काम कर रहा होता है। इसलिए सोने से पहले हमेशा वही सोचो जो तुम चाहते हो, क्योंकि वही विचार रात भर तुम्हारे सबकॉन्शियस में घूमते रहते हैं और सुबह वो तुम्हारी नई हकीकत का बीज बन चुके होते हैं। मर्फी कहते हैं, कभी किसी को दोष मत दो, हर परिस्थिति तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। अगर तुम किसी को दोष देते हो तो तुम अपनी शक्ति उस व्यक्ति को दे देते हो, लेकिन जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति सक्रिय हो जाती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तब कहता है, अब मुझे काम करने दो। कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस एक पल आंखें बंद करो और याद करो, वो शक्ति जिसने तुम्हें अब तक संभाला है, वो आज भी तुम्हारे भीतर है। मर्फी कहते हैं, हर दर्द, हर असफलता बस एक संकेत है कि तुम्हें अपनी दिशा बदलनी है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करता है, भले ही वो रास्ता तुम्हें कठिन लगे। और आखिर में मर्फी की वो लाइन जो पूरी किताब का सार है, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। अगर तुम अपने विचार बदलते हो तो तुम अपने जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हो, क्योंकि किस्मत कोई लकीर नहीं, वो तो तुम्हारे मन की भाषा है। जो तुम बोलते हो वही वो लिखती है। अब बस एक काम करो, हर सुबह जब उठो अपने मन से कहो, आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। और हर रात जब सोने जाओ कहो, धन्यवाद उस शक्ति को जिसने मुझे इतना कुछ दिया। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस कृतज्ञता की तरंग से भर जाएगा और जिंदगी के हर पहलू में रोशनी फैल जाएगी। याद रखो, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वो हो जो तुमने अपने भीतर तय किया। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी हर इच्छा को सुनता है। बस उसे डर के बजाय विश्वास, शक के बजाय यकीन और कमी के बजाय कृतज्ञता देना शुरू करो। फिर देखो कैसे जिंदगी तुम्हारे सपनों के हिसाब से बदलने लगती है, क्योंकि सच्चाई यही है, ईश्वर तुमसे बाहर नहीं, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ही निवास करता है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती।